6:04 पर चंद्रयान के लैंडर ने सॉफ्ट लैंडिंग की। आपको बताते हैं कि चंद्रयान 3 मिशन की सफलता से आम लोगों को क्या क्या फायदा होगा, यानी आप सब लोगों को क्या क्या फायदा होगा। हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। Applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of. Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. चांद पर चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही हिंदुस्तान ने इतिहास रच दिया। मिशन चंद्रयान 3 की इस कामयाबी से पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है। हर तरफ जश्न का माहौल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर आम लोगों को इससे क्या फायदा होगा। 2 जून की रोटी के लिए दिन भर खून पसीना एक करने वाले आम लोगों के लिए मिशन चंद्रयान 3 की कामयाबी के क्या मायने हैं और क्या फायदे हैं। चंद्रयान की कामयाबी से देश के आम लोगों को सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इस मिशन की बदौलत देश के टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को बेहतर करने और विकसित करने में मदद मिलेगी। भारत का संचार सेक्टर दुनिया में सबसे बड़ा और किफायती है। चंद्रयान 3 की कामयाबी से देश के उन हिस्सों में भी संचार व्यवस्था मजबूत करने में मदद मिलेगी जहां अभी तक संचार सुविधा पुख्ता नहीं है। चंद्रयान 3 में लगे पेलोड्स यानी यंत्रों की बदौलत मौसम की और सटीक जानकारी हासिल हो सकेगी। इसका सबसे बड़ा फायदा किसानों को होगा। मानसून आने की और सटीक जानकारी मिलने में आसानी होगी। आंधी, तूफान, चक्रवात और ज्वार भाटा के आने की सटीक जानकारी हासिल हो सकेगी। इससे प्राकृतिक आपदा में आम लोगों के जान माल के नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी। मिशन चंद्रयान 3 की सफलता से बड़े पैमाने पर सरफेस वाटर और ओशन टोपोग्राफी सेक्टर को मदद मिलेगी। महासागर, नदियों और झीलों के नक्शे बनाने में मदद मिलेगी। इस मिशन से भारत के डिफेंस सेक्टर को भी फायदा होगा। डिफेंस सैटेलाइट की क्षमता और धारदार होगी और सीमा पर निगरानी में फायदा होगा। ये 14 दिन के अंदर हमारी मिट्टी की जो कॉम्पोजिशन है, सॉइल की जो कॉम्पोजिशन है, मून का जो सॉइल है, उसकी मिनरलोजी, किस तरीके का पानी वहाँ पर जो उपलब्ध है, क्योंकि वहाँ पर सूर्य के प्रकाश ना पहुँचने की वजह से पानी सॉलिड फॉर्म में है, बर्फ के फॉर्म में है। उस बर्फ के पानी को क्या हम पिघलाकर मानव जीवन के इस्तेमाल में ला सकते हैं, किस तरीके की गैस वहाँ पर उपलब्ध है, किस तरीके की खनिज वहाँ पर उपलब्ध है, और साथ ही साथ जो वहाँ का वायुमंडल है, जो एटमॉस्फेरिक स्टडी है, इस तरीके के एनालिसिस कुछ हमारा प्रज्ञान रोवर इन 14 दिनों के अंतराल में करेगा और सारा डाटा जो है वो इसरो हेडक्वार्टर्स तक पहुँचाएगा। चंद्रयान 3 की सफलता इसरो के लिए भी फायदेमंद साबित होगी। इससे इसरो के मून मैन मिशन, गगनयान और मिशन आदित्य को रफ्तार मिलेगी। चांद पर मौजूद पानी, खनिज के इस्तेमाल को लेकर इसरो सटीक जानकारी हासिल कर सकेगा। साथ ही इसरो की किफायती कमर्शियल लॉन्चिंग सेक्टर को बूम मिलेगा। सबसे बड़ा जो फायदा होता है इससे वो ये कि अगर धरती को कल को खतरा पैदा हो जाए तो क्या हम चंद्रमा के ऊपर ऐसे हालात पैदा कर सकते हैं जहां इंसान या जिंदगी बच सके। ये अल्टीमेट लक्ष्य है चंद्रमा को लेकर के, चांद को लेकर के हमारा। उन एक्सट्रीम टेम्परेचर्स के ऊपर क्या मटेरियल चाहिए होगा ऑपरेट करने के लिए, और अगर ऊपर नहीं है तो क्या क्रेटर्स में नीचे जाकर के हम बना सकते हैं ऐसी कॉलोनीज जहां इंसान सरवाइव कर सके, जहां जिंदगी पनप सके। ये सारे सवाल जो हैं ये हम क्रैक करेंगे। तो साफ है कि मिशन चंद्रयान 3 की ये सफलता देश, इसरो और आम आदमी सबके लिए फायदेमंद है। टीम न्यूज़ नेशन।